गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी नौकरी का पहला दिन, बॉस ने लगा दी फटकार। ऑफिस भी देख लीजिए जहां मैं काम करने वाली हूं। और आज मैं करने वाली हूं अपनी रसोई का मेकओवर और अपनी किचन को अच्छे से सेट करूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत मैंने करी अपना वज़न चेक करने से। उस और मम्मी अपनी दिन की शुरुआत करती हैं सुबह की चाय पीने से। मैं जब तक सो के उठती हूँ ना, मम्मी सुबह तक 4 कप चाय पी चुके होते हैं। मतलब पूरे दिन के 8 से 9 कप की मम्मी के चाय के होते ही हैं। और फिर मम्मी कहती है, जब मैं कहती हूँ मम्मी को, मम्मी शुगर है आपको, इतनी चाय मत पियो, बोलते हैं चीनी नहीं, बिना चीनी की पीती हूँ। लेकिन उनको बार बार, मतलब इतनी गंदी आदत है ना, मेरे पापा को भी है इस मामले में, मेरी मम्मी, दोनों ही 8 से 10 कप चाय के पी जाते हैं। हाँ, 1 घंटे में तो 2 कप चाय पी जाएंगे, ऐसी आदत है इनकी। तो बेकार आदत है, यही मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को ये आदत लगे। इसीलिए मैंने आज तक विहान को कभी चाय का कप, मतलब चाय तो मुंह भी नहीं लगाई, ना चाय ना कॉफ़ी। मैं दूध ही पिलाती हूँ। जुकाम वगैरह भी होता है मैं तब भी चाय नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर बचपन से ही पीने लग जाते हैं ना, तो बड़ी गंदी आदत है, फिर बाद में छोड़नी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मम्मी का नाश्ता तैयार कर रही थी मैं। काले चने, चावल, थोड़े सफ़ेद छोले रखे हुए थे। मम्मा बोलते ये भी इसमें मिक्स कर दे, अच्छे से एक ना रेसिपी बन जाएगी बढ़िया सी। मैंने कहा ठीक है, तो इसको गर्म कर देती हूँ। साथ में मैं कॉफ़ी बना रही थी, तो मम्मी बोलते मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी। तो अब मैंने आज मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप ना कॉफ़ी तो मत ही पिया करो, क्योंकि 2 कप मेरे रोज़ के कॉफ़ी के होते हैं। एक सुबह पीती हूँ सो के उठने के बाद, एक शाम को जब ठंडा सा मौसम हो जाता है। तो मम्मी मेरे साथ बोल देते हैं तुम मेरी भी बना दे। मैंने कहा इतने कप चाय हो जाते हैं आपके, उसके बाद इतने कप कॉफ़ी के, आपके लिए ठीक नहीं है। और मैं तो कॉफ़ी में शुगर फ्री गोल्ड वाली शुगर डालती हूँ, चीनी वाली नहीं, दूसरी वाली। लेकिन फिर भी है ना, पीना नहीं चाहिए। उसके बाद आज मैं करने वाली हूँ अपनी किचन का अच्छे से मेकओवर। और मेरी किचन में, आप लोगों को पता है वैसे, मेरी मॉड्यूलर किचन है, क्योंकि मैंने किचन है ना जो मेरी, उसमें ऊपर स्लैब्स मैंने बनवाई थी नहीं। आप दूसरों के घरों की रसोइयाँ यहाँ पर देखोगे ना, सबकी रसोई में बस यही एक स्लैब दे रखी है, जिसके ऊपर हम मतलब यहाँ पे रसोई में खाना बनाते हैं। बट यहाँ मेरे साथ गड़बड़ क्या हो रखी है कि रसोई में ना ऐसा ऐसा सामान रखा हुआ है स्लैब पे, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जूस मैं निकाल नहीं रही हूँ, लेकिन जूस वाली मशीन देखना कितने दिनों से यहीं स्लैब पे रखी हुई है। अब मिक्सी भी ऐसे रखी हुई है। इससे बढ़िया जो सामान ज़रूरत का है वो ऊपर रखूँगी, जो नहीं है नीचे रखूँगी। और कायदे से तो जो स्लैब जहाँ पर हमारा गैस स्टोव होता है वो खाली ही अच्छी लगती है, ताकि अच्छे से जगह बन जाए। और यही होता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं ढंग से करूँगी। और 2 किचन, मैंने सिलेंडर की बुकिंग करवा दी थी और सिलेंडर खरीद लिया एक। अब क्या है ना, मैंने कहा मम्मा दूसरे घर में भी किचन शुरू कर लेते हैं और एक गैस लगा लेते हैं। आपकी किचन वहाँ उस घर में हो जाएगी, मेरी किचन यहाँ पे, क्योंकि फिर हमारा सामान भी थोड़ा सेट हो जाएगा ढंग से। मम्मी बोलती सही है, ऐसे कर लेते हैं। और मम्मी खुश भी है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं मेरे साथ, बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे, बहुत प्यार दे रहे हैं। आप देख सकते हो माँ बेटी दोनों कितने प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। और मेरी मम्मी के बालों पे मत जाइएगा, सो के उठने के बाद तो मेरे बाल भी ऐसे ही हो जाते हैं। और पीछे आप देखोगे पड़ोस में ये सफ़ेद सफ़ेद, ये कट्टों में क्या है तो मैं बता देती हूँ। ये ना एक वो काम, आपने पैकेजिंग का काम सुना होगा कि इतने रुपए में, अगर आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतने में इतना, मतलब घर से एक वर्क फ्रॉम होम होता है। तो ये मम्मी का खाना है। तो यहाँ पे वो पड़ोसी वो काम कर रहे थे, उसमें क्या होता है ना, पेटीकोट है बहुत सारे, तो उसको ना मतलब इतने इतने, मतलब साइज़ में कट करके, पीस लगा के कट्टों में भर के देने होते हैं। तो ये काम सुबह से शाम तक करते रहते हैं। भैया लोग काम ले आते हैं और वहाँ से फिर ये काम घर से ही कर लेते हैं। बाकी काम उनका ऐसा रहता है, जैसे हमारा काम होता है, कईयों का प्रोग्राम्स का काम होता है। तो वो क्या होता है ना, जैसे कभी बंद हो जाता है वो काम, कभी शुरू हो जाता है। अभी सर्दियों में क्या होता है ना, वो काम मंदा हो जाता है प्रोग्राम्स का, तो फिर उन दिनों कुछ और काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं तो हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी धूप आ चुकी थी, तो अच्छी लग रही थी। तो मम्मी भी अपनी कॉफ़ी के साथ नाश्ता कर रहे हैं सुबह का, और मैं भी। अच्छा, आप कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था मैं 1 तारीख से नौकरी कर रही हूँ, 1 तारीख मतलब 1 फरवरी से। तो उस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए मेरे पास तो उस ऑफिस की वीडियो रखी हुई है, मैंने बना भी रखी है। तो ऐसा नहीं है कुछ भी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी एक नेचर मेरे को अपना ही समझ में आ रहा है कि मैं ना पहले तो मतलब पहले एक्शन ले लेती हूँ और बाद में सोचती हूँ उस एक्शन के बारे में। यही चीज़ मैंने रेहड़ी के टाइम किया था, आप लोगों ने मुझे समझाया। लेकिन उस टाइम क्या था, मेरा दिमाग ऐसा है कि मेरे को पहले तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही लगता है। मैं उस सिचुएशन, उस चीज़ के लिए अच्छा अच्छा सोचती रहती हूँ। हाँ, ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसे कर लूँगी, ऐसे मैं इतने पैसे कमा लूँगी, यहाँ से मैं ऐसे खाना बेच लूँगी। तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव। और जब वो काम करने का माइंड में आता है ना कि हाँ अब ये काम मुझे शुरू करना है, आज से मेरे को करना है, तो सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में आने शुरू हो जाती हैं उसी वक्त कि हाँ अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये दिक्कत आ सकती है, मैं वहाँ पे रेडी लगाऊंगी तो वहाँ पे
एरिया तो देख निधि कैसा है, वहाँ पे तो बिल्कुल ही हाईवे का एरिया है। और पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे पी पी पा के कोई आ गया रेडी पे खाना खरीदने के लिए, तो तू क्या करेगी? तू लेडीज़ हो के कल को किस कुछ ऐसा हो गया तो तू कैसे उस चीज़ सिचुएशन को हैंडल करेगी? बच्चे के साथ तू रेडी पे लेके गई बच्चे को, और तेरा ध्यान हट भटक गया थोड़ा सा इधर उधर खाने में कस्टमर्स को, और बच्चा एकदम सड़क पे चला गया क्योंकि मेन हाईवे की रोड है, तो क्या होगा? तो मतलब एकदम से कुछ मेरे बच्चे को ना हो जाए, रोड चलती है, इतना ट्रैफिक है, तो हर एक नेगेटिव चीज़ मेरे दिमाग में आनी शुरू हो जाती है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, फिर मैं ऐसे कैसे करूँगी? अगर मैं रेडी पे खाना बेचूँगी तो फिर मेरे पीछे से मेरे बच्चे को कैसे कोई कौन सँभालेगा? तो वही चीज़ें आके ना फिर मेरा काम जो है ना बीच में ऐसे ही मतलब रुक सा जाता है। फिर मैं सोचती हूँ अरे देंगे कुछ महीने और सोचते हैं इस बारे में, फिर देखते हैं, करते हैं। तो ये शायद मेरे को नहीं पता ये मेरे अंदर कमी है या मेरी अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले मतलब कर देती हूँ। उसके बाद जैसे मैं यूट्यूब पे भी पहले आ गई, उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैंने ठीक किया नहीं किया। कहते नहीं है मेरी आदत ये है कि मैं ना जैसे कई लोग होते हैं ना पहले तैरना सीखते हैं और फिर मतलब छलांग लगाते हैं तालाब में, बट मेरे साथ उल्टा है। मैं तैरना बाद में सीखूंगी, मैं पहले ही तालाब में छलांग लगा दूंगी और कह दूंगी हाँ भाई मैं मतलब पहली बारी में ही तैरना सीख जाऊंगी। तो यही है। अब मैं ना जैसे नौकरी की बात है तो हाँ मुझे नौकरी का ऑफ़र मिला हुआ है, मैं वहाँ पे तो यस बोल के आ गई हूँ कि हाँ मैं कर लूँगी, 1 तारीख से मैं आ जाऊँगी। कल मैं खुश भी बहुत ज़्यादा थी, मैं इतनी खुश थी कि हाँ मेरे पास यूट्यूब के अलावा भी एक नौकरी हो जाएगी। मैंने कल किरण को भी बताया, वो उसको भी बताई जा रही थी कि ऐसे है मैं काम करूँगी ये वो। तो पता है लेकिन सब कुछ पॉजिटिव मैं दिन तक सोचती रही। जब रात को मेरा बेटा विहान सो गया ना तो सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में आने लग गई। फिर नेगेटिव चीज़ें क्या आने लग गई मेरे मेरे दिमाग में कि देखो वो एक फर्स्ट तो मेरा दिमाग में ये चीज़ आ रही क्योंकि उन्होंने बोला है जो मतलब वो भैया है कि 5-6 हज़ार रुपये सैलरी देंगे, लेकिन वो बोल रहे थे कि अगर आप काम अच्छा करके दोगे, क्लाइंट्स आएंगे अगर, तो फिर वह मेरी सैलरी ना रखेंगे नहीं, वो मेरी बढ़ा देंगे सैलरी और उस हिसाब से आपको पे कर देंगे, आप उस चीज़ पे निश्चिंत रहो। उनका कहने का मतलब ये था कि देखो काम के ऊपर है, अगर मैं काम अच्छा करके दूंगी तो मेरी सैलरी 10,000 भी दे देंगे महीने का, ऐसा नहीं है, वो मेरा मतलब एक कमीशन तक दे देंगे, मतलब हिस्सेदारी मेरी दे देंगे। तो वो बात है। तो उसमें तो मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सैलरी का इशू नहीं है। उन्होंने बोला है कि हाँ वो नहीं रखेंगे, वो कर देंगे, वो बढ़ा देंगे। एक बारी में स्टार्टिंग में वो काम देखेंगे मेरा, अगर काम अच्छा करोगे तो शुरुआत में वो देके वो इंक्रीज़ कर देंगे। कहने का मतलब ये था कि 8-10 हज़ार तो महीने का दे ही देंगे। तो इतने में देखो छोटे शहरों में अगर 10 हज़ार भी महीने का आप कमा रहे हो ना कहीं से जाके, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट करता है बड़े शहर के मुकाबले, जहाँ पर आप समझ सकते हो कि किराया चला जाता है, आप फ्लैट लेते हो या कुछ भी आप रहने के लिए रूम भी लेते हो, वहाँ पे रहना बाहर के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप अपने छोटे शहर में अगर आपको कम भी पैसे मिल रहे हैं ना तो वहाँ थोड़ी बरकत हो जाती है, बचत हो जाती है। तो मैंने एक बार तो मैं खुश हो गई कि चलो यार मेरा अगर मैं मेहनत करूँगी इस फील्ड में काम करूँगी तो मेरे कम से कम घर का राशन, बिजली का बिल और खर्चे निकल जाएंगे, बच्चे की मतलब आगे की दवाइयों के खर्चे निकल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक सहारा ही लगेगा। एक पॉजिटिव वे में ही मैं सब कुछ सोच रही थी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में क्या क्या आने लग गई रात को। पहली नेगेटिव चीज़ तो मेरे माइंड में यही आ रही थी कि उन्होंने बोला कि बच्चे को स्कूल में छुड़वा देना। अब मान लो 1:30 बजे तक मेरा बच्चा स्कूल में रहता है तो वहाँ चलो मैं 10 से मतलब 1:30 बजे से वैसे स्कूल से विहान को पिक कर लिया, इस तरीके से मैं करूँगी। लेकिन कल की बात बताती हूँ, कल और परसों 2 दिन ना मैं बाज़ार के मेरे इतने चक्कर लग रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ कि कुछ ना कुछ काम 2-3 घंटे के लिए मेरा जाना हो ही रहा है बाज़ार में। अब पीछे से क्या होता है ना, अगर विहान मेरे हाथ से खाना खाता है, मम्मी के हाथ से कुछ खाता भी नहीं है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मम्मी बोलती है कि मैं कुछ खिलाने जाती हूँ तो ये बोलता है नहीं आपके हाथ से नहीं खाऊंगा, मम्मी आएगी और वो मेरे को अपने हाथ से खाना खिलाएगी, अपने खुद के हाथ से भी खाना नहीं खाता है। अब यहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कल भी मैंने मम्मा को ये बोला मम्मी स्ट्रॉबेरी काट के ना विहान को स्ट्रॉबेरी खिला देना, जब तक मैं आऊँ ना तब तक पेट में कुछ तो चला जाएगा, फिर आके मैं खिला दूंगी। तो वो स्ट्रॉबेरी भी इसने थोड़ी सी खाई, बस मुंह बंद कर लेता है और फिर मेरे हाथ से खा लेता है खुशी खुशी। तो अब मेरे को एक ये चीज़ है कि मेरा बच्चा एक तो बीमार रहता है, अगर मैं मेरे बच्चे को ऑलरेडी स्कूल से मैंने इसी वजह से मैंने अलग किया है 1 साल के लिए कि बच्चे की ना हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दूंगी, अब उसकी पूरी टेक केयर करूंगी 1 साल। तो वो चीज़ का मेरे को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा वही भूखा रहे या उसकी खाने पीने की मतलब चीज़ें अच्छी ना, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए और मैं काम के चक्कर में कहीं मेरे बच्चे का सबसे बड़ी नुकसान ना हो जाए। तो वो एक चीज़ मेरे को सामने मतलब दिमाग में आ रही है कि देखो यार कैसे वो मैनेज होगा।
दूसरी जो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि देखो ये जो मतलब काम था ना वो रियल इस्टेट का था। रियल इस्टेट मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम था। तो मेरे को सर ने बोला था कि आपको कुछ नहीं करना, हम खुद आपको फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड करेंगे और आपको क्लाइंट्स देंगे और आपको सिर्फ उनको कॉल करके बताना है कि आपका कितना बजट है और यहाँ इस सोसाइटी में यहाँ इतने का ये प्लॉट मिल रहा है, इतने गज का है। आपको डिटेल्स बतानी है, कॉन्टैक्ट्स करने हैं और उनको मतलब जो क्लाइंट्स होंगे ना उनको मतलब एग्री करना है कहीं ना कहीं खरीदने के लिए, कि वो मतलब बाद में आगे मेरा कोई काम नहीं है। उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी वगैरह प्रॉपर्टी डीलर हैं जो वो ही दिखाएंगे, वो ही मिलवाएंगे, सब कुछ उनका ही काम है। मेरा काम जस्ट बताना है मतलब क्लाइंट्स को फ़ोन पे, बस इतना ही काम है। मतलब उनको सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस देनी है या उनसे पूछना है आप कहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हो, कितने में इंटरेस्टेड हो, क्या है, ये सब से रिलेटेड काम था। तो वैसे तो देखो मैंने किरण को बताया तो वो भी कह रही थी कि निधि अगर आप इस फील्ड में काम करोगे तो आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी प्रॉपर्टीज़ की, कितना क्या होता है, क्या है सिस्टम है, बहुत अच्छा एक मतलब आपको एक स्कोप है, मतलब आपको नॉलेज हो जाएगी। तो वो चीज़ तो मैं मानती हूँ। मैंने पहले एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में भी काम किया हुआ है तो वहाँ भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। पब्लिकेशन फर्म में मैंने नौकरी की थी, वहाँ भी मैंने पब्लिशिंग वगैरह का मैंने 1 साल सारा कुछ आता है, मैंने सीख लिया था। लेकिन यहाँ पे पता है एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बार बार रात को आ रही थी कि ना कल को यार कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी होती है ना उस पर डिस्प्यूट्स होते हैं, आप लोगों को भी पता है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिनका जैसे कुछ होता नहीं पीछे का कुछ मतलब ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं। लोग प्रॉपर्टी खरीदते हुए भी इन्हीं चीज़ों की वजह से ही तो डरते हैं कि यार कल को कोई प्रॉपर्टी में पीछे का कोई कब्जा ना हो या कोई बाद में उठ के खड़ा हो जाए कि नहीं ये प्रॉपर्टी हमारी है, या कोई फ्रॉड पेजेस ना हो, फ्रॉड काम ना हो। तो वो चीज़ का ही मुझे डर लग रहा है, क्योंकि डर ये चीज़ का है क्योंकि देखो मैं अगर फ़ोन पे बात करूँगी क्लाइंट से तो कहीं ना कहीं मेरी तो आवाज़ वो लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब अगर मैं उनको बोल रही हूँ कि हाँ आप इस जगह पे प्रॉपर्टी लो तो वो कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि आजकल हर बंदा रिकॉर्डिंग तो करता ही है इस तरीके से। तो मेरी रिकॉर्डिंग्स चली जाएगी किसी और के पास, लोगों के पास, अगर मैं फ़ोन पे बोलूँगी कि हाँ आप यहाँ प्लॉट ले लो, ये ले लो। तो कहीं ना कहीं देखो मेरी आवाज़, मेरी रिकॉर्डिंग आप लेके चलो कि उनके पास चली गई, क्लाइंट्स के पास। और वैसे ना खुदा ना खास्ता देखो मान लो कि 100 प्रॉपर्टी है, 100 में से 99 प्रॉपर्टी मैं कहती हूँ कि अच्छी साफ़ सुथरी है, बट एक आधी प्रॉपर्टी तो ऐसी डिस्प्यूटेड निकल ही जाती है ना, क्योंकि यार कितना भी प्रॉपर्टी डीलर भी कर ले बट कुछ ना कुछ यार ज़रूरी नहीं है ना, लोग तो प्रॉपर्टी डीलर्स को भी कई बार चूना लगा देते हैं। तो मेरे को सबसे बड़ी मेरे अंदर डर ही इस चीज़ का है कि कल को कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया तो उसमें कहीं मैं ना फंस जाऊं कि कल को आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं सही सोच रही हूँ। क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ यार कि कहीं ऐसी सिचुएशन में आके कल को मैं ही बीच में ना अटक जाऊँ। मेरी तो कोई देखो इतनी सैलरी भी नहीं, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो मैं बुरे से बुरा सिनेरियो भी सोच के चल रही हूँ कि यार ऐसा हो, क्योंकि मेरे साथ कई बार क्या होता है ना, मैं हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में, आप भी देख ही रहे हो, मैं फंस जाती हूँ बिना काम के। तो ये एक चीज़ है कि मुझे इस चीज़ का डर है, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको तो देखो उनका एक बड़ा कमीशन मिलता है तो वो तो रिस्क ले भी ले, बट मैं एक मतलब छोटी सी एक अमाउंट और छोटी सी सैलरी के लिए इतना बड़ा रिस्क कैसे लूँ कि कल को मेरी लाइफ के ऊपर कोई बात आ जाए। तो इधर आप लोग देख सकते हो मैंने नीचे का फ्लोर साफ़ कर दिया और जो मतलब ये डब्बे लगा दिए इस तरीके से नीचे। और आप लोग कहते हो ना बर्तनों का जो स्टैंड है वो तो मेरी रसोई में आ ही नहीं सकता है, मेरी रसोई बहुत छोटी है, फिर मतलब वही जगह की दिक्कत है। और इसीलिए मैं बाहर की साइड इसीलिए रख लेती हूँ अपने बर्तन, क्योंकि या तो मैं ऊपर स्लैब पे रखूँ इधर इस साइड, और अभी जूठे बर्तन देखो कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए कि ऐसे में मतलब मेरा माइंड मतलब क्या बोलूँ, हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज मैं खुद ही हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं मतलब मेरे दिमाग में पॉजिटिव भी चलता रहता है और फिर मैं नेगेटिव भी चीज़ें सोचने लग जाती हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। और सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है ना मेरा साथ मेरे बेटे के साथ है, मेरा विहान का है, कि मैं ना उसको सफ़र होते हुए नहीं देख सकती हूँ कि मैं अपने काम की वजह से या कुछ पैसे कमाने के चक्कर में मेरे बच्चे की हेल्थ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेरे बच्चे का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी हेल्थ प्रायोरिटी है। तो अगर उसकी हेल्थ ख़राब हो गई या कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो वो चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं है। और वो उसकी वजह से यार मैं क्या बोलूँ, मैंने आज तक अपनी नौकरी नहीं कर पा रही हूँ उसी वजह से, क्योंकि बच्चे को साथ रख के एक होता है ना पूरा टाइम आप कैसे मैनेज करोगे, वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए और दूसरा जो मेरा जो कंसर्न है मैंने आप लोगों को बता दिया
कि ये चीज़ है इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, और इसी वजह से मैं थोड़ा सा बैक स्टेप में, क्योंकि मैं ना कई बार क्या होता है ना, मुसीबत में पड़ना भी नहीं चाहती ना फालतू में, लेकिन कहते हैं मुसीबत मेरी लाइफ में ना ऐसा होता है कि मुसीबत मेरे पास नहीं आती है, मैं मुसीबत के पास जाती हूँ। मेरे साथ ऐसा हमेशा से हो रहा है, तो इसी वजह से मेरे माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और डर है, और डर वो जायज़ है। तो आप लोग भी मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मेरा जो फ़ैसला तो क्या, बस मैंने सोचा देखा जाएगा, देखते हैं। और अभी मैं किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पा रही हूँ, क्योंकि फिर एक दिमाग ये भी कह रहा है कि देखो 5,000 रुपये के लिए ज़्यादा टाइमिंग तो नहीं, मान लो आप 5-6 घंटे भी दे रहे हो 5,000 रुपये के लिए, 5-6 हज़ार के लिए भी, तो उससे बढ़िया निधि काम कर, तू दिन की 3 वीडियो पोस्ट करती है यहाँ। अगर मान लो तेरे बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं पैसे, थोड़े भी बन रहे हैं, तो तू अपनी दिन की 3 से 4 वीडियो कर दे यूट्यूब पे। एक वीडियो अगर तू रोज़ की फालतू कर देगी तो 30 वीडियो महीने की तू एक्स्ट्रा भेजेगी यूट्यूब पर, तो 30 महीने की अगर तू मान ले, बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं कहती हूँ, कोशिश कर थोड़े से इनकम ही अच्छी बनाने की यूट्यूब से कोशिश कर, कंटेंट पे ध्यान दे, वीडियोस पे ध्यान दे, जो तेरा यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर काम है। क्योंकि अगर तू इस पे अपना पूरा फोकस करेगी तो आज तेरी इनकम जितनी है ना, तू उससे को डबल करने की कोशिश कर, मेहनत कर, अच्छा अच्छा कंटेंट सोच। तो अगर तू अपनी यहीं से ही सैलरी बढ़ा ले, इतना तो तू कर ही सकती है। अगर तू यहीं मेहनत करे तो 6-7 हज़ार रुपये तो फालतू यहीं से उठा सकती है ज़्यादा। अगर तेरी नॉर्मल जितनी सैलरी आ रही है उसमें कोशिश कर तू कि 10,000 ज़्यादा आए तेरी सैलरी, तो यहीं पर ही मेहनत कर ले, इससे बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे जो मेहनत है ना, इसका एक फ़ायदा ये है कि तू अपने बच्चे को अपने पास रख के मेहनत कर सकती है, उसको बीच में खिला पिला सकती है, फिर यूट्यूब पे काम कर सकती है। एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग है मेरा काम, तो इस काम की सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगती है कि मैं अपने बच्चे को देखभाल कर सकती हूँ। इस काम के साथ कोई और काम होगा, उसमें क्या होगा ना कि आप वो चीज़ आपके साथ नहीं है, कि आप ऑफिस वगैरह में बैठ के काम करते हो, तो आपको कई घंटों का आपका बच्चा मतलब बच्चे को फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से मैं जो भी काम है ऐसा ही काम करना चाहती हूँ, कोई भी नौकरी है ऐसी ही करना चाहती हूँ जिसमें मैं अपने बच्चे को अपने साथ रख पाऊँ, कि अपने बच्चे को उस काम पे अपने साथ ले जा पाऊँ। जैसे एक काम होता है मेड का काम, है ना, मेड का काम एक नौकरानी होती है ना, वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाती है घर में, वो खेलते रहते हैं, वो अपना घर का काम निपटा देती है, खाना बनाने वाली भी ऐसे कर लेती है। लेकिन वहां पे तो चलो चल जाता है, लेकिन ये जो ऑफिस का वर्क होता है ना, ऑफिस वर्क, वहां पे देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके तो खुद के क्रैच होते हैं ना, तो वो सिस्टम बहुत बढ़िया है। बट पता नहीं इंडिया में वो सिस्टम नहीं आ रहा, वो लेकिन वो सिस्टम आ जाता ना तो बहुत अच्छा होता। कई जगह कई बड़ी कंपनियों में तो है, क्रैच होते हैं, बच्चों के लिए भी खोले जाते हैं, कि वहाँ मदर्स अपना काम करती हैं और बच्चों को नीचे संभाल लेते हैं, मेड्स रखी होती है स्पेशल बच्चों के लिए। तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है कि माँ बाप क्या है ना, काम भी कर रहे हैं ऑफिस में, 1 घंटा काम किया, बीच बीच में अपना बच्चा देखते रहे। लेकिन यहाँ पे आके ना बहुत मतलब अपने जो लाइफ के डिसीजंस होते हैं ना, अपने छोटे बच्चों को देख के ना एक माँ को अपने फैसले बदलने ही पड़ते हैं। अगर बहुत पीछे बहुत अच्छा बेस हो ना, सपोर्ट हो बहुत अच्छा, कि हाँ बच्चों को बहुत अच्छे से कोई संभाल ले, कर ले, उनको खिला पिला दे, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है बच्चे का, मतलब उसका टेक केयर करने का, तो आप फिर कर सकते हो कुछ ना कुछ काम। लेकिन यहाँ पे अगर आपके ऊपर पूरा है, कि मेरे ऊपर तो पूरा 100% है बच्चे का, तो वहाँ पे बहुत सारे फैसले डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं लाइफ के कि आपको अपने फैसले ही बदलने पड़ते हैं, आप चाहकर भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो। बट मेरे पास ये यूट्यूब है, और यूट्यूब पर ही मैं अपना 100% दूंगी, पूरा टोटल 100% दे के मैं आज से बस कसम खा ली है, अच्छा कंटेंट लाऊंगी, मेहनत करूंगी, लोग जो देखना चाहते हैं वो लेकर आऊंगी वीडियोस में, ताकि मेरे व्यूज़ आए, अच्छे व्यूज़ आएगी, सैलरी अच्छी आएगी, और मैं अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगी। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।